राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो आज की सत्संग वीडियो का कोई खास विषय है नहीं, फिर भी आज की वीडियो में हम ध्यान के विषय में बात करेंगे कि ध्यान है क्या, किसे कहा जाता है ध्यान। और हम यह भी बात करेंगे कि शिव का अर्थ क्या है। ये जो हम जिनकी पूजा करते हैं शंकर भगवान की, ये कौन है, शिव और शंकर में फ़र्क क्या है। तो बहुत से लोग हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, बहुतों को पता भी होगा क्योंकि बहुत से सनातन संस्कृति से आते होंगे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुविधा में हैं, बहुत से लोग हैं जो दुविधा में नहीं भी होंगे। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। प्यारे सत्संगत जी, यूं तो राधा स्वामी मत में भजन सिमरन के बारे में बातचीत की जाती है, धुन के बारे में बात की जाती है, प्रकाश के बारे में बात की जाती है, परंतु बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात नहीं की जाती है। फिर भी मेरी कुछ कोशिश रहती है कि हम लोगों के भीतर मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं, तो उन सवालों का जवाब देगा कौन। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो इन सवालों के जवाब देते हैं और देते भी रहेंगे। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी इसके विषय में कुछ ना कुछ बात करनी ही चाहिए, क्योंकि मैं तो किसी से बंधा बंधाया हूँ नहीं कि कोई मुझे बांध दे। जैसा कि आप सभी लोग लकीर के फ़कीर हो, मैं तो भाई लकीर का फ़कीर हूँ नहीं। मालिक की मौज होती है, जो वो मुझसे बुलवाना चाहता है वो बुलवा कर ही दम लेता है। हालांकि मैं कठपुतली हूँ, ये भी मैं जानता हूँ। और जिस दिन मैंने जाना था कि मैं कठपुतली के सिवाय और कुछ नहीं, उस दिन से मेरा पूर्णतः समर्पण हो चुका था। अब तो भाई जो कहता है वो मालिक ही कहता है। अगर कोई भी व्यक्ति मेरी कुछ बातों से नाराज़ होता है या किसी को मेरी बातें बुरी लगती है, तो भाई उसका दोषी तुम लोग मुझे मत ठहराया करो परमात्मा को, क्योंकि वही तो भाई बुलवाता है। बाकी मेरा कोई ऐसा विषय नहीं होता, मेरी कोई ऐसी चाहत नहीं होती कि आप लोगों को दुखी करूं। खैर, अब थोड़ा मैं मूल विषय की ओर बढ़ता हूं। शिव और शंकर में क्या फ़र्क है। देखिए, शिव को अगर मैं शाब्दिक अर्थों में लूं तो शिव का शाब्दिक अर्थ होता है जो नहीं है, यानी जिसे कहा नहीं जा सकता, अव्यक्त है। अब अगर मैं शिव को शिव की जगह प्रयोग न करते हुए भगवान कह दूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं भगवान न कहकर अल्लाह कह दूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं वाहेगुरु कह दूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैं इसकी जगह इस्तेमाल करूं शब्द राधा स्वामी दयाल, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि अर्थ मैं शिव का बता रहा हूं, तो शिव का अर्थ है जो नहीं है। अब अगर आज आप लोग मॉडर्न साइंस की बात करोगे, आधुनिक विज्ञान की बात करूंगा अगर मैं, तो वे कहते हैं कि ये जो सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि से जो कुछ भी आता है सब शून्य से आता है। यानी जो कुछ नहीं है उसमें से ये सृष्टि उत्पन्न होती है और फिर वापस शून्य में ही
चली जाती है। तो ये जो पूरा अस्तित्व है, इस पूरे अस्तित्व का आधार और संपूर्ण ब्रह्मांड का मौलिक गुण ही विराट शून्यता है। कहते नहीं, शून्य समाधि, शून्य में चले जाओ। अक्सर कहा जाता है कि शून्य समाधि लगानी है भाई, शून्य समाधि मतलब शून्य। तो ये एक ही बात कही जाती है। अब बहुत से हैं, हम तो जी ब्यास में जाते हैं, हम तो किसी को नहीं मानते। हाँ, मानना भी नहीं चाहिए, परंतु हम सभी को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। कोई अगर शिव को मानता है तो वो माने। तुम लोग क्यों अपनी टांग अड़ाते हो कि हम नहीं जाते भाई, तुम ऐसा मत करो। काहे को भाई, अगर कोई माता की पूजा करता है, करने दो। हाँ, अगर वो पूछे तो तुम बताओ, माता की पूजा करे, देवी देवताओं की पूजा करे, मूर्ति पूजा करे, उसकी अपनी श्रद्धा है भाई। तुम लोग अपनी टांग अड़ा के अपने अहंकार को बढ़ावा देने की चेष्टाएं करते हो। मुझे बात याद है, जब श्री राम का वो मूर्ति स्थापना हुई थी अयोध्या में, श्री राम मंदिर बना था, तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था। तो एक आंटी जी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे द्वारा बताए गए, उन्होंने किसी सत्संग में सुना होगा कि जहाँ भी तुम जाओ वहाँ पे अपने गुरु को ही देखो। तो वह बताने लगी कि हमारे फ्लैट में राम मंदिर के बनाने के उत्सव में वहाँ पे आयोजन हो रहा था। तो जब मैं वहाँ गई तो मुझे वहाँ पे मेरे गुरु के अलावा और कोई नहीं दिखा। ये उनकी श्रद्धा। अब हमें अपने भेदभाव मटाने चाहिए। हम भेदभाव में ज़्यादा पड़ जाते हैं और अपने आप को एक छोटे से दायरे में बंद कर देते हैं। दायरे में बंद कर दिया, बस कुएं के मेंढक के समान हम रह जाते हैं। हालांकि इतना बड़ा विराट समुद्र भरा पड़ा है, परंतु फिर भी हम छोटे से सिकुड़ कर रह जाते हैं। अगर हमारा गुरु छोटे से कुएं में सिकुड़ कर नहीं रहता तो हम भला कौन है जो अपने आप को छोटी छोटी धारणाओं में, छोटे छोटे भेदभाव में सिकोड़ कर रख सके। अभी कुछ का मुझे पता लगा, बहुत से लोग हैं किसी के घर खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते। भेदभाव, भेदभाव पे भेदभाव। तुम लोगों को प्रेमी कौन कहेगा? सत्संग सेंटरों में जाते हो, बड़े हाथ जोड़ते हो, राधा स्वामी जी बड़ी सेवाएं करते हो, परंतु बाहर जब आते हो, घर में आते हो, समाज में आते हो, तब तुम्हारा प्रेम कहाँ जाता है? कौन सी गली में, कौन सी नाली में फेंकाते हो अपने प्रेम को? क्या सब कुछ पल्ला झाड़कर सत्संग सेंटरों में ही आना होता है वापस, या डेरों में? तो भाई, पल्ला झाड़ने की कोई बात नहीं, सच में प्रेमी हो जाओ। तो हमें किसी भी धर्म या संप्रदाय को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हालांकि अगर कोई व्यक्ति गलत करे तो उसका खंडन कर सकते हो। सही को सही कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कायदा है, बच्चों का अ अनार होता है, आ आम होता ही है भाई। परंतु अगर कोई कहे कि आ गमला होता है, तब वो गलत है, तो यह खंडन कर सकते हो। तो मैं बात कर रहा था कि शिव, शिव कहा जाता है शून्य को, परमात्मा को, जो इस अस्तित्व का आधार है और इस पूरे ब्रह्मांड का गुण है, वो एक शून्यता है। अब इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, ये बिल्कुल छोटी मोटी हैं। अब जैसे बड़ा समुद्र है, छोटी छोटी लहरें उठती हैं, तो ये उसके समान है। इसके अलावा यहाँ सब कुछ खालीपन है और इस खालीपन को शिव के नाम से जाना जाता है। तो शिव ही वो गर्भ है जिसमें से सब कुछ जन्म लेता है, और वे ही वो गुमनामी है जिसमें सब कुछ फिर से समा जाता है।
सब कुछ शिव से आता है और फिर से शिव में चला जाता है। अब अगर मैं राधा स्वामी मत की भाषा में बात करूं तो राधा स्वामी दयाल में से सब कुछ जन्म लेता है और वे ही हैं वो गुमनामी जिनमें सब कुछ फिर से समा जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी सनातन संस्कृति को राधा स्वामी मत से जोड़ने की। तो भाई इसमें कोई भेद नहीं है। अब आप बोलते हो शिव, शिव और शंकर में थोड़ा सा भेद है। अब जिन्हें हम शंकर भगवान कहते हैं उनको भी हम शिव के नाम से ही जानते हैं। तो जब हम उनकी बात करते हैं शंकर भगवान की, शंकर भगवान को आदि योगी शिव कहा जाता है। आदि योगी शिव यानी पहले गुरु, जो पहले योगी थे उनको आदि योगी कहा जाता है। तो हम एक अलग व्यक्ति की बात करते हैं जब हम शंकर भगवान की बात करते हैं। मेरे ख्याल से संक्षेप में आपने पहले शिव का अर्थ समझा। अब हम थोड़ा सा शंकर भगवान के बारे में जानते हैं। अब ये जो पहले योगी हैं यानी शंकर भगवान, जो पहले आदि गुरु हैं या पहले गुरु हैं, तो आज हम जितनी भी ये योग की शिक्षाएं जानते हैं ये उन्हीं की वजह से जानते हैं। अब योग से आप अर्थ समझते होंगे सिर के बल खड़े होना, उल्टे सीधे आसन या सांस को रोके रखना, ये सब समझते होंगे। हाँ, ये भी योग का एक हिस्सा है, परंतु इस जीवन की मूलभूत रचना को जानने और इसे अपनी परम संभावना तक ले जाने का नाम, ले जाने का विज्ञान और तकनीक का नाम है योग। योग यानी जुड़ जाना। अभी हम सब क्या हैं? हम सब बिखरे पड़े हैं, सभी बिखरे पड़े हैं, सही और गलत में, ऊंच और नीच में, पाप और पुण्य में। परंतु जब हम योग में आते हैं यानी जुड़ जाते हैं, अब आप लोग ध्यान में डूबते हो, भजन सिमरन करते हो, काहे के लिए? ताकि आप योग में आ जाएं यानी जुड़ जाएं उस परम तत्व से। अब कहा जाता है कि आत्मा ही परम आत्मा है। हमारी ये जो आत्मा है ये परम पिता परमात्मा की अंश है। तो आत्मा पहले अपने आप को जानेगी कि मैं हूँ, फिर इसका जो मिलाप होगा परम आत्मा से, इसके जो बीच में एक साधन उपयोग होता है उसको हम कह देते हैं योग। अब शंकर भगवान कौन है? शंकर भगवान एक ऐसे योगी हैं जो शून्यता को प्राप्त हो चुके हैं। शून्य यानी ना कुछ को, यानी परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, उसको कहते हैं शंकर भगवान। इस तरह से शिव शब्द के हम दो अर्थ लगा सकते हैं, यानी जो योगेश्वर शिव हैं और दूजा शून्यता। एक ही तरह के पर्यायवाची शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु ये बड़े अफसोस की बात है कि शिव का परिचय ज़्यादातर लोगों को हमारे हिंदुस्तान में कैलेंडरों के ज़रिए हुआ है। तुम फोटोज़ देख लेते हो, अभी आज मेरे व्हाट्सएप पे जो स्टेटस लगे होंगे उनमें भी आप लोग देखोगे कि जिसमें भरे भरे गाल होंगे और नीले व्यक्ति होंगे, उस रूप में दिखाया जाता है। परंतु इन कैलेंडरों में जो एक काल्पनिक शिव है, ऐसा स्वरूप असली नहीं है। अब देखो, कोई भी नीला व्यक्ति लिया, उसके ऊपर उसके हाथ में बांसुरी थमा दी, कृष्ण हो गए। कोई भी नीला व्यक्ति लिया, उसके हाथ में धनुष बाण दे दिया, श्री राम हो गए। उसके गले में सांप लगा दिया, डमरू थमा दिया और ऊपर चांद लगा दिया, बस ये शिव शंकर हो गए। तो भाई ऐसा नहीं है। अगर मैं यौगिक परंपरा की बात करूं तो शिव को भगवान के रूप में नहीं देखा जाता। जो शंकर भगवान है उनको भगवान के रूप में नहीं देखा जाता, उनको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो योगेश्वर थे, यानी योगियों के योगी। वो पहले व्यक्ति थे
जिन्होंने हिमालय में हजारों लाखों सालों पहले योग की शिक्षा दी थी सप्त ऋषियों को। ऐसा कहानी में है, बाकी ये बात सत्य है या नहीं है ये तो भाई मुझे भी नहीं पता। हालांकि मैं देख चुका हूँ तो ये बात सत्य है कि वो है, परंतु वो आए कैसे इसका तो भाई मुझे भी कोई मालूम नहीं, क्योंकि कोई भी कैसे जान सकता है और मैं ये जानता भी नहीं कि उनका जन्म कैसे हुआ। क्योंकि अगर मैं ये दावा करूँगा कि ऐसे ऐसे उनका जन्म हुआ या ये हुआ वो हुआ तो मैं झूठा पड़ जाऊँगा। तो भाई मैं झूठा नहीं पड़ना चाहता। मैं नहीं जानता कि शंकर भगवान का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ था, परंतु इतना ज़रूर जानता हूँ कि शंकर एक महायोगी हैं जिन्होंने हमें ध्यान की 112 विधियाँ दी विज्ञान भैरव तंत्र में, जिसमें हमारे मन को मिटाने के उपाय हैं। और उन्हीं विधियों में से हमारे भजन सिमरन भी आ जाते हैं। भजन सिमरन में यानी जाप से भी अपने मन को एकाग्र किया जाता है और एकाग्र करके उस जो शब्द है उसको छोड़ा जा सकता है। प्रवेश तो शून्य में ही पाना है। और ये जो हमारा भजन है, भजन में हम क्या करते हैं, शब्द धुन को सुनते हैं, इस ब्रह्मांड की आवाज़ को सुनते हैं। सनातन संस्कृति में से अनाहत नाद कहा जाता है। अगर मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बात करूं तो उसमें गुरु नानक महाराज जी बोलते हैं, बाजे नाद अनेक असंखा केते बावण हारे, केते राग परीसियों कीजे केते गावण हारे। ऐसे कुछ वाणी है गुरु नानक देव जी महाराज जी की। यानी कि उस अनहद नाद की जो ध्वनि है उसको सुनते सुनते हम अपने भीतर शून्यता को उपलब्ध हो जाते हैं। खैर, अब मैं फिर से अपने मूल विषय की ओर आता हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों को शिव और शंकर में भेद पता लग गया होगा। हालांकि ये भेद मैंने मेरे ख्याल से पिछले साल भी बताया था। पता नहीं आप लोगों ने वो वीडियो सुनी या नहीं सुनी। चलो कोई बात नहीं, फिर से मैं आप लोगों को ये भेद बताई दिए रहा हूँ। तो अभी हम बात करेंगे ध्यान के बारे में कि ध्यान है क्या। क्या ये विधियों को अपनाना ध्यान है? क्या ये जो भी हम साधना अभ्यास करते हैं क्या यह ध्यान है? तो ध्यान के विषय में बात करने के लिए मैं वाणी ले रहा हूँ संत लालनाथ जी की। उनकी वाणी है, ध्यानी नहीं शिव सारसा ग्लानि सा गोरख, ररै रमै सुनिस्तिरिया कोड 88 रिख। अब देखिए, दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ध्यान और दूसरी चीज़ ज्ञान। अब उन्होंने कहा ध्यानी नहीं शिव सारसा, कि शिव जैसा कोई ध्यानी नहीं है। वे कहते हैं कि अगर ध्यानी हो तो शिव जैसा हो और कोई नहीं। अब इसका क्या अर्थ है? ध्यान का क्या अर्थ होता है? ध्यान का अर्थ होता है न विचार, न वासना, न स्मृति, न कल्पना। फिर से सुनो, कोई विचार नहीं, कोई हमारे भीतर वासना नहीं, कोई याद नहीं या कोई भी तस्वीर नहीं जो भी तुम लोग अपने दिमाग में सोचते हो। ध्यान का अर्थ होता है सिर्फ होना मात्र, अपने भीतर होना मात्र। अब आप लोग जानते होंगे कि जो शिव हैं, जिनको शंकर भगवान भी कहा जाता है, इनको मृत्यु का देवता कहा जाता है, विनाश का देवता कहा जाता है, विध्वंस का देवता कहा जाता है। क्योंकि जो ध्यान है ये विनाश है हमारे मन का। मन ही संसार है, मन ही सृजन है, मन ही सृष्टि है। मन गया कि प्रलय हो गई। ऐसा मत सोचो कि किसी दिन भैया प्रलय होगी और ये सारी दुनिया ऐसे ऐसे हो जाएगी। हाँ, वो भी होती है, सारी सृष्टि नष्ट भ्रष्ट होती है, फिर से बनती है। ऐसा मत सोचो कि भाई एक दिन आएगा प्रलय होएगी।
वो तो होगी तब धोगी, परंतु नहीं भाई, तुम्हारी प्रलय कब होगी? तुम्हारी प्रलय होती है जब ध्यान है, ध्यान में तुम उतरते हो। यानी जो व्यक्ति भी ध्यान में उतरता है उसकी प्रलय हो जाती है। जो भी ध्यान में उतरता है उसके भीतर शिव का पदार्पण हो जाता है। शिव यानी शुरू में मैंने बताया जो नहीं है, परमात्मा का पदार्पण हो जाता है। ध्यान है मृत्यु, किसकी? मन की मृत्यु, मैं की मृत्यु, विचारों का अंत। अब कई लोग मुझसे पूछ देते हैं कि बेटा, ये जो तुम कहते हो कि ये जितने भी रूप हैं सब मन और माया हैं, ये तुम ऐसा क्यों कहते हो? अब बहुत से पूछते हैं कि हमारे भीतर ये जो रूप प्रकट होता है ये क्यों होता है, या कईयों के अंदर रूप प्रकट नहीं होता। देखिए, हर चीज़ का एक लेवल है, सिस्टमैटिक वे है। जैसा कि महाराज चरण सिंह जी अक्सर फरमाया करते थे कि हर चीज़ की एक क्लास होती है। अब दो तरह के लोग हैं, एक तो लोग हैं सीढ़ी सीढ़ी चढ़ने वाले, और दूसरी तरह के लोग हैं छलांगबाजी। अगर मुझसे पूछोगे मैं किस तरह का व्यक्ति था, देखिए मैं था छलांगबाजी, और आप लोग अपनी अपनी देख लेना। फिर भी थोड़ा सा और बताता हूँ। अब शुरुआत होती है सत्संग में जाने से, पहली सीढ़ी। अब शुरू में बच्चा नर्सरी कक्षा में जाता है, उठना बैठना सीखता है और क्या करता है, बाकी तो उसे कुछ पढ़ा लिया तो पढ़ा लिया, नहीं तो वो किताबें फाड़ कर ही आता है। अब मेरी भांजी है, उसको स्कूल भेजा जाता है, जो उसको काम दिया जाता है वो भी फाड़ फूड़ के आ जाती है घर को। तो ये उसका है कि भाई उठना बैठना सिखाया जाता है। तो पहली सीढ़ी सत्संग में जाना, यानी जो गुरु है उसके संग में बैठना। यानी जो भी गुरु है उसके भीतर वो परमात्मा का पदार्पण हुआ है, उसके पास बैठना। अब सत्संग सुनते सुनते क्या होगा, तुम दीक्षा लोगे, तुम्हारे भीतर ये इच्छा पैदा होगी कि भाई नामदान लेंगे हम, तो गुरु से अर्ज करते हो कि हमें नामदान दे दो। उसके बाद क्या होता है, तुम लोगों को रास्ता बताया जाता है सिमरन और भजन का, यानी शब्दों के जाप का, और दूजा शब्द धुन सुनने का। अब तुम लोग क्या करते हो, शब्दों का जाप करते हो, 5 नाम का, 2 का, 3 का, जैसा जैसा तुम लोगों को तुम्हारे सद्गुरु ने बताया है। उससे क्या फायदा होता है, मन हो जाता है एकाग्र। और दूसरे नंबर पर क्या बताया जाता है कि अगर मन में तस्वीरें उठती हैं तरह तरह की, तो तुम लोग अपना जो गुरु है उसके स्वरूप का ध्यान करो, यानी उसके स्वरूप को अपने आंखों के सामने लाओ। अब उससे क्या होगा, उससे आप लोगों के भीतर आएगी एकाग्रता। ये तो पहला फायदा। दूजा फायदा होगा कि जैसा गुण होगा तुम्हारे सतगुरु का, गुरु में जैसे जैसे गुण होंगे वैसा वैसे तुम होते जाओगे। गुरु की तरफ से तरंगे आती जाएंगी, तुम्हारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। जितना जितना तुम्हारा गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तुम गुरु के जैसे होते जाओगे। तो ये है जो असली तरीका है गुरु के स्वरूप का। ये असली फायदा होता है गुरु के स्वरूप को याद करने का। इसीलिए तुम सबको घर में फोटो दी जाती है ताकि तुम लोगों को गुरु का स्वरूप याद रहे। तो ये स्वरूप भी काहे के लिए है, तुम्हारे मन को एकाग्र करने के लिए। यानी 100 व्यक्तियों की शक्लें तुम्हें याद थी, अब 100 व्यक्तियों की शक्लों को तुमने उखाड़ फेंकना है, उसकी जगह एक शक्ल रख दो गुरु की। उस शक्ल का फायदा भी है और उस शक्ल को बाद में हमने हटा भी देना है। अब देखो, सीढ़ी चढ़ते हो, पहला पांव रखा, दूजा रखा, पहले पायदान से पहला पांव उठाया, फिर तीसरे पर, चौथा, पांच, ऐसे सीढ़ी चढ़ते हो ना। उसी प्रकार से ये जो सिमरन और भजन का मार्ग है, ये भी सीढ़ी दर सीढ़ी मार्ग है। अब बहुत से लोग हैं जिनके भीतर
अपने गुरु महाराज की तस्वीर प्रकट हो जाती है। अब उस तस्वीर के प्रकट हो जाने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप लोग जो हैं वो एकाग्रचित हो गए हो, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ गई है, आपका जो मन है बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। अब भी आप मालिक नहीं हुए मन के, आपका मन ताकतवर हुआ है। गौर करना मेरी बात को, मालिक नहीं हुए मन के, सिर्फ मन ताकतवर हुआ है। अब मन ही ताकतवर हुआ है, मन तो फिर भी नहीं हटा। मन नहीं हटा फिर क्या फायदा? इसीलिए धुन सुनने का मार्ग बताया जाता है। धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। तो दूसरा नंबर, धुन सुनने का मार्ग। अब पहले में क्या होता है? अब जितनी भी तुम्हारी स्टेजेस हैं, सुन तक, सुन से पीछे पीछे जितनी भी तुम स्टेजेस बोलते हो, ये सब मन की स्टेजेस है। कहा जाता है ना कि जब तक सोहंग का देश ना आए तब तक ना पता लगता है कि तू कौन है, ना मैं हूँ। अपने आप का नहीं पता लगता है। अब सोहंग का मतलब क्या है? जो तू है सो मैं हूँ। मतलब अपने आपे का कोई पता नहीं लगता। उसके पहले ये जितनी भी अवस्थाएं हैं ये मन की अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं से आप लोगों को गुजरना ही होगा। अब बहुत से व्यक्ति हैं जिनके अंदर सीधी छलांग लगती है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे जब अनहद नाद की ध्वनि सुनाई पड़ी थी तो उसके बाद जब मुझे नामदान भी मिल गया था, मैंने कोई शब्दों का जाप नहीं किया। हालांकि मुझे शब्दों के जाप का मतलब पता था, मकसद पता था। हालांकि कभी कभी मैं विचलित हो जाता था हॉस्पिटल में या शादियों में, ब्याहों में, जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती थी कि अब मेरा मन जो है वो खंड खंड हो रहा है, मन मेरा इकट्ठा नहीं हो रहा है, या कोई दुख आ रहा है, तकलीफ़ आ रही है, तो मैं इसका प्रयोग लिया करता था। वरना मैं किया ही नहीं करता था। सीधा और सीधा धुन सुनने के लिए ही बैठा करता था। और मैंने बाबा सावन सिंह जी के जो प्रश्नोत्तर थे उनमें से ये मैंने सुन रखा था कि आपने सिर्फ अंधेरे में देखते रहना है, जब तक प्रकाश ना आए अंधेरे में देखते रहना है और अपना शब्दों का जाप करते रहना है। यानी सिमरन कहते हैं राधा स्वामी मत की भाषा में। उन्होंने ये भी कहा था कि बिना हिले डुले बैठे रहो, बिना हिले डुले बैठोगे मन अपने आप रुक जाएगा। तो मैंने सिर्फ धुन सुनी, मेरा रास्ता था छलांगबाजी, सीधी छलांग, क्योंकि मेरा शरीर झेल सकता था। अब पुराने जन्म थे मेरे, पुराने जन्मों में जो कमाई थी वो आगे जुड़ती गई। जितनी मेरी चेतना की ऊंचाई थी वो इस जन्म में काम आ गई। तुम लोग ये मत सोचना, इस भ्रम में मत पड़ना कि छोटी उम्र में इसको इतनी जल्दी कैसे हो गया। अरे भाई, तुम लोगों की तरह ही मैं मायूस हुआ करता था, सब कुछ था तुम लोगों की तरह ही। तो इसीलिए तुम लोग जितना भी ये ध्यान में डूबने की चेष्टा करते हो, ये बिल्कुल मत सोचना कि ये ज़ाया जाती है। जितना ज़्यादा चेतना का विकास हुआ होता है, अगले जन्म में या जब भी तुम अगली बार बैठोगे, या साल बाद बैठ रहे हो, 10 साल बाद, 25 साल बाद, वहीं से तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाती है। इस भ्रम में नहीं पड़ना। तो मैं बात कर रहा था शब्दों के जाप से। शब्दों के जाप से मन में ताकत आती है। जितनी ज़्यादा ताकत आती है, तुम लोग अपने भीतर अपने गुरु का स्वरूप बनाने के काबिल हो जाते हो। अब ये स्वरूप का क्या फ़ायदा है? ये स्वरूप होता तो तुम्हारा मन ही है। चूँकि तुम्हारी श्रद्धा अपने गुरु से होती है, तो ये जो तुम्हारा मन है ये तुम्हारे गुरु के मन से जुड़ा होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई जो प्रश्न पूछोगे, ये तुम्हारे अंदर का जो गुरु प्रकट होता है ये तुम्हारे जवाब देगा। मैं थोड़ा और विस्तार से बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आप लोग फंसो मत। आप लोग ये मत सोचो कि कभी मैं कुछ कह देता हूँ, कभी मैं कुछ और कह देता हूँ। देखिए, गलती आप लोगों की भी नहीं है और गलती मैं अपनी भी नहीं मान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कभी मैं बात करता हूँ पीएचडी लेवल की, कभी मैं बात करता हूँ पहली कक्षा की, कभी मैं दूसरी कक्षा की, कभी तीसरी की, कभी चौथी की, कभी पांचवी की। तो जब जब मैं ऊंची बात करता हूँ तो कोई नीची अवस्था में होता है, वो ये सोचते हैं
कि यार फिर तो हम बेकार जा रहे हैं। और कभी कभी मैं नीची अवस्थाओं की बात करता हूँ, मानसिक अवस्थाओं की बात करता हूँ, तो ऊंची अवस्थाओं वाले सोचते हैं कि भाई हमारे अंदर ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है। तो थोड़ा अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लिया करो, कैटेगराइज कर लिया करो कि मैं कौन सी क्या बात कर रहा हूँ, ऊंची अवस्था की बात कर रहा हूँ या नीची अवस्था की बात कर रहा हूँ। कभी कभी तो इतनी ऊंची अवस्था की बात हो जाती है कि आप लोगों के सर पर से चली जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ऊंची अवस्था से बात आई होती है। खैर, तो मैं बात कर रहा था कि शब्दों का जाप, उसके बाद ये जितनी भी तुम्हारी अवस्थाएं हैं, त्रिकुटी, सहजल, कमल, शून्य, ये जितनी भी अवस्थाएं हैं, ये मानसिक अवस्थाएं हैं, मन के तल है। अब तुम्हारा ये शरीर है, शरीर के बाद तुम्हारा स्वप्न जगत है, स्वप्न के बाद सुषुप्ति है, सुषुप्ति के बाद जागृत सुषुप्ति है यानी तुरीय अवस्था। तो ये अवस्थाएं हैं अलग अलग। अब तुम लोग जिसके भीतर गुरु का रूप प्रकट होता है वो भी शुभ है, परंतु यहाँ ही टिके मत रहना, इससे आगे जाना। गुरु का रूप तुम्हें मदद देगा इस सृष्टि में, क्योंकि तुम्हारे ही मन द्वारा बनाया गया रूप है। अब श्री कृष्ण भगवान कहा करते थे कि जिस रूप में तू मुझे भजेगा उस रूप में मैं तुझे दर्शन दूंगा और मैं तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाऊंगा। अब हिंदुओं के अंदर श्री राम या श्री कृष्ण, कृष्ण भक्तों के अंदर कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। अब मुसलमान भाइयों में मोहम्मद या अली प्रकट हो जाते हैं, ईसाइयों में यसु मसीह आ जाते हैं। ये है क्या? ये उनका अपना ही मन है, मानसिक कल्पना। अब जिनके भीतर तो ये प्रकट हो गया, चलो भाई ठीक है। अब जिनके भीतर ये प्रकट नहीं हुआ वो भी कोई चिंता ना करे, वो सीधा आगे चले, शब्द धुन को सुनते सुनते प्रकाश को देखें, प्रकाश को देखते देखते अगली अवस्था में चले जाए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि ये जो अंदर स्वरूप प्रकट होता है ये क्या है। अगर दाढ़ी मूंछ वाला महात्मा भी प्रकट हो जाए तो ये आपके मन का ही रूप है। चूंकि ये आपके गुरु के मन से जुड़ा होता है तो उसकी वजह से आप लोग जो हैं वो उसका फ़ायदा ले सकते हैं। दुनियावी काम करना हो वो कर सकते हैं, किसी के मन की बात जाननी हो वो जान सकते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि चाहिए वो ले सकते हैं, सिद्धियों से काम ले सकते हैं अगर लेना चाहो तो, वरना आपकी मौज है। वैसे तो मैं इसको ठीक नहीं समझता अगर रिद्धियों सिद्धियों से काम, ये सब जादूगरी है, मदारी पने हैं, इससे कुछ मिलेगा नहीं। फंस जाओगे, लोगों को उनका भविष्य बताने लगोगे। अब मेरे पास भी कई आ जाते हैं, बेटा ये बता मेरी बिल्ली खो गई है, कहाँ मिलेगी। कोई बताता है हम केस जीतेंगे या ना जीतेंगे। अगर मैं ये सब बताने लगा तो भाई मेरे पास तो भीड़ हो जाएगी, क्या फ़ायदा इस चीज़ का, मेरी अपनी शांति भंग होगी। तो मैं कहता हूँ आप लोग सावधान रहना, इस चक्कर में मत ही फंसना। हाँ, रिद्धि सिद्धि मिल गई, शक्ति मिल गई, शुभ है, परंतु इससे आगे बढ़ो। आगे बढ़ना है मतलब कि ध्यान है मन की मृत्यु। अब ये जो तुम्हारे अंदर रूप प्रकट हुआ है तो ये भी मन का, मैं की मृत्यु यानी विचार का अंत, शुद्ध चैतन्य रह जाए। अब जैसे शीशा तुम लोग देखते हो, शीशा जैसे खाली होता है ऐसा चेतना, चेतना रह जाए बस, कोई प्रतिबिंब ना बने, कोई रिफ्लेक्शन ना बने। ये है असली बात, इसको ही कहा जाता है ध्यान। तो एक ये यात्रा है। फिर ये जो ध्यान है, इस ध्यान से ज्ञान का जन्म होता है। अब जो ज्ञान ध्यान के बिना तुम इकट्ठा करते हो वह ज्ञान नहीं है, ज्ञान का धोखा है। अब इन सत्संगकर्ताओं को तुम लोग देखते नहीं, कितनी बुरी हालतें हैं, इनके घरों में देखो कितने कलह क्लेश हैं। अगर तो ध्यान करते हैं, ध्यान में डूबते हैं, तब तो ये ठीक है। अगर बिना ध्यान के ज्ञान है ये, तो भाई ये धोखा है, मिथ्या ज्ञान है। बुरा मत माना करो मेरी बातों का, मेरी बातों को जानकर आगे बढ़ने की चेष्टा किया करो। अब मेरे से बुरा मानने से क्या होगा, तुम लोग आगे बढ़ो। तो देखो, शास्त्रों से, सिद्धांतों से
दूसरों से, अन्यों से तुम जो इकट्ठा कर लेते हो वह ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो ध्यान में जन्मता है। ज्ञान ध्यान तुन जानिए, अकथ कहा वैसे। ध्यान है शुद्ध बोध, उस बोध में तुम्हें दिखाई पड़ना शुरू होता है। तो जीवन का अर्थ, जीवन का रहस्य ये तब पता लगता है। ध्यान तो है कुंजी, खोल देती है अनंत के द्वार। तो ध्यान क्या है? कुछ नहीं करना, टू डू नथिंग। अब तुम लोग चुपचाप बैठे हो, आंख खोलकर या आंख बंद करके, कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ सोच नहीं रहे हो, कोई परख नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, कोई विचार नहीं है, ये है ध्यान। तो इसीलिए लालनाथ जी ने कहा, ध्यानी नहीं शिव सारसा, ग्लानि सा गोरख। ना तो आज दिखाई पड़ते हैं ध्यानी, जिन्होंने शिव को निमंत्रण किया हो, शिव यानी परमात्मा, जो शिव जैसे हो गए हों, उनको भी नहीं देखा गया। अब तुम लोग देखते होगे शिव की प्रतिमाएं पूजी जा रही हैं, मूर्तियां गांव गांव में देखो, तुम मंदिरों में देखो, शिव के आराधक हैं। मेरे कुछ दोस्त थे, वो भी शिव के बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। पूजा तो स्वा करनी, चलो जी मंदिर। सोमवार आया नहीं, एतवार की रात को मनदीप भाई चलो, क्योंकि हमारे इधर शिव जी का जो मंदिर है सबसे निकट पड़ता है, 10 किलोमीटर है। एक्टिवा लेकर आए, मनदीप भाई आ रहे हैं हम। हाँ जी भाई क्या हुआ, चलो मंदिर। हर हफ्ते कोई ऐसा हफ्ता नहीं छोड़ा जब ये ना गए हों। परंतु अब उनकी हालत पूछते हो, अब उनकी हालत ऐसी है, घर बैठकर ही शिव होने जैसा वे ध्यान में डूबे हुए हैं। शिव हो ही जाएंगे, जैसे शिव योगी हुए हैं, शंकर भगवान हो गए हैं शून्यता को प्राप्त, वैसे ही हो जाएंगे। अब वे घर में बैठकर साधन अभ्यास करते हैं। तो ऐसे ही गांव गांव में, घर घर में शिव के आराधन हो रहे हैं, पूजन के आयोजन चल रहे हैं। अब तुम लोग सोचो, जितनी शिव की मूर्तियां हैं ना, प्रतिमाएं हैं, किसी और की नहीं है। अब यह बहुत बात आसान है, कहीं से भी गोल पत्थर ढूंढ लो और गाड़ दो कहीं भी, हो गई जी शिव की प्रतिमा। शिवलिंग हो गए, शिवलिंग कहीं से भी ढूंढ लाओ और किसी भी पेड़ के नीचे बिठा दो, कोई ज़रूरत नहीं, मंदिर की भी ज़रूरत नहीं होती शिवलिंग को, बस हो गई जी। देखो, सही सही बात बताऊं, शिव की पूजा जगह जगह हो तो रही है, लेकिन पूजा की बात नहीं है, शिवत्व उपलब्धि की बात है। शिवत्व। अब तुम लोग जरा देखो, जरा सोचो, ये जो शिवलिंग है, देखते होगे तुम मंदिरों में या वृक्षों के नीचे, तुमने कभी सोचा नहीं होगा। अब शिवलिंग का आकार ज्योति का आकार है। ज्योति देखी, जैसे दिए की या मोमबत्ती की ज्योति, इसका आकार होता है। शिवलिंग अंतर ज्योति का प्रतीक है। जब तुम्हारे भीतर का दिया जलेगा तो ऐसी ही ज्योति प्रकट होती है, ऐसी ही शुभ्र ज्योति, यही रूप है उसका। और ज्योति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और धीरे धीरे ज्योतिर्मय व्यक्ति के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है। उस आभा मंडल की आकृति भी अंडाकार होती है, अंडाकार। अब बहुत से संत हैं, बहुत से संतों ने तो इस सत्य को सदियों पहले जान लिया था, पुराने महर्षि मनीषी, लेकिन इसके लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऑरा स्कैनिंग की मशीनें आ गई हैं, तो बहुत से प्रयोग भी हुए हैं। उसको किरिलियन फोटोग्राफी कहा जाता है, किरिलियन ऐसे कुछ नाम है। तो मनुष्य के आसपास जो ऊर्जा का मंडल होता है, जब उसके चित्र लिए जाते हैं तो वो ऐसे ही चित्र लिए जाते हैं जैसे शरीर के बाहर बिजली प्रकट होती है, उसके भी हम फोटोज ले सकते हैं। तो किरिलियन ने जब यह ऐसा किया था पहली बार, तो उसने देखा कि जैसे जैसे व्यक्ति शांत होकर बैठता है,
वैसे वैसे उसके आसपास जो तरंगे हैं, जो आभा मंडल है, उसकी आकृति अंडाकार हो जाती है। उसको तो शिवलिंग का कोई पता नहीं था, लेकिन उसकी आकृति अंडाकार हो जाती है। शांत व्यक्ति जब बैठता है ध्यान में तो उसके आसपास की ऊर्जा अंडाकार हो जाती है। अशांत व्यक्ति के आसपास की ऊर्जा अंडाकार नहीं होती, खंडित होती है, टुकड़े टुकड़े होती है, कोई संतुलन नहीं होता। एक हिस्सा छोटा कुरूप होती है, ऐसे ही होती है। अब हमारे भीतर लाल रंग का आभा मंडल, नीले का, सफ़ेद का, काले का, भूरे का, ऐसे तरह तरह के आभा मंडल होते हैं। इन आभा मंडलों को देखने के लिए तीसरी आंख की शक्ति चाहिए। तीसरी आंख से भी देखा जा सकता है। अब देखो, परमात्मा की बनाई गई है ये तीसरी आंख। अब हम बनाते हैं मशीनों से। अब हम मशीनों से भी देख सकते हैं। ऑरा स्कैनिंग मशीन कहा जाता है किरिलियन फोटोग्राफी को। तो शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है। ये ध्यान की आखिरी गहरी अवस्था का प्रतीक है। और जिसने ध्यान जाना हो उसके ही भीतर गोरख जैसा ज्ञान पैदा होता है। अब संतों की जो परंपरा है उसमें गुरु गोरखनाथ जी का बड़ा मूल्य है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ ने जितनी ध्यान को पाने की विधियां बताई, हद कर दी, उतनी किसी ने नहीं दी थी। गुरु गोरख ने जितने द्वार ध्यान के खोले, किसी ने नहीं खोले। इतने ज़्यादा उन्होंने ध्यान के द्वार खोले थे कि उनके नाम से ही गोरख धंधा पड़ पड़ा। जैसे बोलते हैं ना कि तुम कौन सा गोरख धंधा खोल रहे हो, मतलब इतनी ध्यान की विधियां खोज डाली। तो गुरु गोरखनाथ जी ने इतने दरवाजे खोले, ध्यान के इतने खोले कि लोगों को उलझन पड़ गई। तो गुरु गोरखनाथ जी ने एक आध द्वार नहीं खोला था, अनंत दरवाजे खोल दिए, जिसकी मदद से आप लोग ध्यान को उपलब्ध हो सकते हो। जैसे आप लोग भजन सिमरन करते हो, ये ध्यान की एक विधि। मैं सांस क्रिया भी बोलता हूँ, विजय शर्मा जी द्वारा बताई गई, ये भी एक विधि है। इससे भी तुम ध्यान को उपलब्ध हो सकते हो। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 सूत्र हैं, ये भी ध्यान की विधियां हैं। मतलब विधियां हैं जिससे ध्यान को उपलब्ध हुआ जा सकता है। पतंजलि ने ध्यान की प्रक्रिया दी, निर्विकल्प समाधि। महात्मा बुद्ध ने ध्यान की प्रक्रिया दी, विपस्सना। महावीर ने ध्यान की प्रक्रिया दी, शुक्ल ध्यान। गुरु गोरखनाथ ने परमात्मा के मंदिर के जितने संभव द्वार हो सकते हैं, सब द्वारों की चाबियां दी हैं। लोग तो बड़े उलझन में पड़ गए कि इसीलिए गोरख धंधा शब्द बना लिया। क्योंकि जब भी कोई ऐसे कंफ्यूज हो जाता है तो वो कहता है कि बड़े गोरख धंधे में पड़े हो भाई, बड़े गोरख धंधे में पड़ा हूं मैं। तुम्हें भूल ही गया कि गोरख शब्द कहाँ से आता है। गुरु गोरखनाथ से आता है। गुरु गोरखनाथ जी अद्भुत व्यक्ति हैं। उनकी गणना महात्मा बुद्ध, कृष्ण, महावीर, पतंजलि, इनमें होती है। बस थोड़े ही लोग गिनती चुनती के वे परम शिखरों में से एक है। तो वह क्या कहते हैं लालनाथ जी, गोरख सा ज्ञानी नहीं हुआ, क्योंकि गोरख ने जिस भांति अपने को मिटाया। अब गुरु गोरखनाथ जी की क्या वाणी है, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख डीठा। देखो, अब तुम लोग तो डरते हो मरने से। हाय हाय हाय, मर गई जी, मर गई मैं नहीं आ सकती वापस, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। क्या बात करते हो, छोड़ो पर फिर ध्यान की कलाएं। कई कहती हैं भाई साहब, मैं अगर वापस नहीं आई तो मेरा क्या होगा। अरे जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। जीते जी मरने की बात कहते हैं भाई। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख दीठ। कहते हैं कि भाई मरो, मरने के सिवाय कोई और उपाय नहीं है। कैसे? अहंकार को गलाओ, जलाओ, राख कर दो अपने अहंकार को, क्योंकि मौत से ही पार होकर तुम अमृत पा सकोगे। मौत से ही। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। कहते हैं कि भाई अगर तुम लोग मर सको
तो तुम लोग इस पूरे संसार के जो पूरा आनंद है उसको उपलब्ध हो जाओगे। बाबा चरण सिंह जी भी कहा करते थे कि भाई जींदे जी मरो, तब जाकर तुम्हारा फायदा होगा। जींदे जी मरने का क्या मतलब? 9 द्वारों में से ख्याल को इकट्ठा करके तीसरे तिल पर उसके ऊपर चले जाना। शरीर मर जाएगा, महसूस ही नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, तिस मरणी मरो, उस मरण को सीखो जिस मरणी पर गोरख दीठा। गोरख भी मरी और मरकर उसने देखा, तब जाकर परमात्मा को पाया। कैसे? मिट कर पाया। अब एक और बात मुझे ख्याल आ रही है। बहुत से लोग पूछते हैं कि शिवरात्रि को हमें व्रत रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। देखो, व्रत की थोड़ी सी मैं आपको एक कला बता देता हूँ। कला क्या, इसकी थोड़ी कीमिया बता देता हूँ। व्रत से होता क्या है? अगर तो आप लोग ध्यान में डूबते हो तब तो व्रत उपवास करने से है फायदा। अगर तुम लोग सोचते हो कि इसके परमात्मा की प्राप्ति होगी और हम ध्यान ध्यान नहीं करते हैं, फिर तो तुम लोग भ्रम में हो। देखो, कोई भी आता है पर्व, उत्सव आता है, या एकादशी के व्रत होते हैं महीने में, तो एकादशी के दिन क्या होता है? एकादशी का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन तुम लोग बिना खाए रह सकते हो, मतलब तुम्हारे शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बाकी दिनों में अगर व्रत करोगे, खाली रहोगे पेट को, तो उससे तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है। व्रत करने से फायदा क्या होता है, थोड़ा सा मैं संक्षेप में बता देता हूँ। देखो, तुम लोग जब भी खाना खाते हो तो खाना तुम्हारे पेट में जाता है। पेट में खाना जाने के कारण तुम्हारा जो शरीर है वो शक्ति का इस्तेमाल करता है, ऊर्जा का इस्तेमाल करता है उस खाने को पचाने के लिए। अब उस खाने को पचाने के लिए शक्ति चाहिए। उस खाने को पचाने के बाद जो शक्ति मिलेगी वो तो बाद में होगी। तो खा खाकर तुम लोग अपने शरीर को खराब कर देते हो। तो उसके लिए एक विराम दिया जाता है। अब शरीर भी मशीन है। अब शरीर रूपी मशीन को अगर तुम लोग विराम दे दोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जो बीमारियां हैं, बीमारियों से मुक्ति होने लगेगी। क्योंकि फालतू में खाए जाते हो, ज़रूरत भी नहीं खाने की फिर भी खाए जाते हो। जैसे कि मेरी बुआ जी का छोटा बेटा लगा रहता है खाने को, कहता है यार दीपू मुझे ना स्वाद देकर रहा नहीं जाता, कुछ भी खा लेता है। अभी कल परसों की बात है, उसको मना किया है कि भाई बाहर का नहीं खाना, नहान खा के आ गया। मैंने पूछा यार तू नहान खा के आ गया, तू घर पे मेरे इधर खाना खा लेता। कहता यार 2-3 चक्कर लग गए मेरे चौक पर, रहा नहीं गया मेरे से। ऐसे तुम लोग खा रहे हो। और वो सारा दिन तड़फता रहा, सारा दिन तड़फता रहा कि भाई ये नान पच नहीं रहे हैं मुझे। तो ऐसी बातें हैं। तो व्रत और उपवास का फायदा क्या? पहली बात, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तुम ज़्यादा बीमारियों से संक्रमित नहीं होगे, शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होगा, शरीर में जो भी गंदगी है या कोई तंतु टूटे हैं वो ज़्यादा बढ़िया से जुड़ेंगे। ये तो हुआ एक फ़ायदा। अब दूसरा फ़ायदा भजन सिमरन करने वालों को, उनको कैसे फ़ायदा मिलेगा या ध्यानियों को कैसे फ़ायदा मिलेगा? देखो, जो शक्ति तुम्हारी भोजन की ऊर्जा को पचाने में लगती है वो शक्ति तुम्हारी बचेगी। अब उस शक्ति का तुम लोग क्या करोगे? अचार थोड़े ना डालोगे। उस शक्ति का प्रयोग लो ध्यान में डूबने के लिए। अगर कोई भी व्रत उपवास करता है तो उस दिन वो ध्यान में अवश्य डूबे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। नहीं तो क्या फायदा, काम वासना में जाएगा, गुस्से में जाएगा। अब मान लो शिवरात्रि है, तुम लोगों ने व्रत रखा है, गुस्से पे गुस्सा करे जा रहे हो, गुस्से के गुस्सा करे जा रहे हो, तो क्या फायदा हुआ तुम्हारी उस ऊर्जा को बचाने का? सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। अगर तुम काम वासना में उतर रहे हो तब भी वो खत्म हो जाएगी। अगर मोह में हो, अहंकार में हो, तब भी वो ऊर्जा नष्ट होगी। तो कहने का तात्पर्य यह, जब भी पेट खाली रहे, चाहे तुम पूरे दिन का उपवास रखो, चाहे एक बार खाना खाने का उपवास रखो, तो उस वक्त ध्यान में ज़रूर बैठा जाए। मैं कहता हूँ अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, शरीर उनका ज़्यादा मोटा है, तो 3 दिन का उपवास रख ले और ध्यान में डूबता रहे।
शरीर शून्यता का बोध उसे उपलब्ध हो जाएगा। मैं कहता हूँ पानी भी नहीं पीना, तब जाके होगा। तो भाई ऐसे कर सकते हैं, बाकी हर किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। अपने शरीर के मुताबिक खाना दिया करो, जितना शरीर मांगे उतना दिया करो। अगर घर में मेरी तरह कुछ करते नहीं, बेड पे ही बैठे रहते हो, लैपटॉप पे काम है, तो भाई थोड़ा कम खाओ। अगर कोई मजदूर है, दिहाड़ी करता है, जोर का काम है उसका, तो भाई 6 टाइम भी खाओ, तब भी उसका कम है। अगर कोई कुछ करता ही नहीं है, फिर तो वो ना भी खाए तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि शरीर को तो ऊर्जा चाहिए नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। तो भाई व्रत का ये फ़ायदा होता है। बाकी अगर तुम लोग सोचो कि व्रत से हमें मिलेगी मुक्ति, हमें परमात्मा प्राप्ति होगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, तुम लोग व्रत का ये भी फ़ायदा ले सकते हो कि उस दिन तुम्हारा जो मन है बड़ा विचलित होता है। ख्याल आते हैं तुम्हारे खाना खाने के, या बहुत तेज़ भूख लगती है। तुम अपने मन में कोई इच्छा धारण करके उस इच्छा की पूर्ति भी कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि किसी खास अवसर पर, किसी खास उत्सव पर, नहीं नहीं नहीं, महीने में जब भी तुम्हें ठीक लगे व्रत कर लो। एतवार को कर लो, सोमवार को कर लो, मंगलवार को, बुधवार को, वीरवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, जब तुम्हारा दिल करे। इसीलिए तो हिंदू परंपरा में अलग अलग दिनों में व्रत रखने की परंपरा थी कि कभी तो ये अपना पेट ठीक करेंगे। तो इसका शारीरिक संबंध है। शरीर को अगर तुम कंट्रोल कर लोगे तो मन को भी कर लोगे। कहा करते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जिस जिस तरह का तुम खाना खाते हो वैसा वैसा तुम्हारा मन हो जाता है। अब तुम लोग खाते हो बाहर का नूडल्स, बर्गर और भी न जाने क्या क्या, तो तुम्हारे जो दिमाग हैं वो नूडल्स बर्गर जैसे ही हो गए हैं। और क्या हो गए हैं, या तुम्हारे कॉफ़ी जैसे, स्टारबक्स की कॉफ़ी पी ली या बर्गर किंग का बर्गर खा लिया। चलो दिमाग तो बर्गर हुआ ही हुआ, तुम्हारे शरीर भी बर्गर हो गए हैं, मोमोज जैसे हो गए हैं। मैं नहीं कहता भाई मैं नहीं खाता था, मैं भी खाता था, परंतु फिर छूटता तो छूट ही गया। अब भाई घर का ही खाना खाता हूँ। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा व्रत के बारे में भी। तो मैं बात कर रहा था गुरु गोरखनाथ जी की, कि गुरु गोरखनाथ जी मरे तब ध्यान में डूबे। गोरखनाथ जी ने पहले शिव को निमंत्रित किया था विध्वंस के देवता को। ध्यान में जाना अर्थात शिव को निमंत्रण देना कि आओ और मुझे मिटा दो। और जो मिट गया उसके भीतर ज्ञान का जन्म होता है। जो मिट गया उसके भीतर ज्ञान की धारा उठती है। मोहम्मद मिटे तो कुरान जन्मा, गुरु नानक मिटे तो जपजी साहिब जन्मी, वेद के ऋषि मिटे तो वेद जन्मे, उपनिषद किससे गाए गए, किनसे गाए गए, सोचो, उनसे गाए गए जो मिट गए थे। ऐसे ही गीता, ऐसे ही बाइबल, ऐसे ही और सारी चीजें जो बिल्कुल हट गए, उनसे ज्ञान जन्मा। ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, ज्ञान अध्ययन से नहीं मिलता, मनन से नहीं मिलता, चिंतन से भी नहीं मिलता। पांडित्य मिलता है अध्ययन, मनन, चिंतन से। ज्ञान तो ध्यान से मिलता है। इसीलिए मौलिक अर्थों में तो ध्यान ही ज्ञान है। तो ध्यान का मतलब क्या हुआ? कुछ न करना, ना कोई इच्छा, ना कोई चाहत, ना कोई कल्पना, बस बैठे हो। बैठे हो तो बैठे हो, अपने साक्षी पने में, अपने आपे में जागृत होकर बैठे हो। इसको कहा जाता है ध्यान। अब आप लोग अपने आसपास बहुत से साधुओं को देखते होंगे, सन्यासियों को देखते होंगे, कोई मूल्य नहीं है इनका। मैं कहता हूँ 2 कौड़ी भर का मूल्य नहीं है। मूल्य है जो ध्यान में उतर जाए और ज्ञान के मोतियों को चुग ले। मूल्य उसका है जो डुबकी मारे ध्यान के सागर में और ले आए मोतियों को भर के। जो शिव में डूबे और गोरख बनकर निकले, मूल्य तो उसका है। अभी मुझे एक भजन याद आ रहा है भगवान शिव का, उसके बाद मैं वाणी को विराम दूंगा। वक्त ज़्यादा हो गया है।
आप लोग सुन भी नहीं पाते, मेरा भी क्या कसूर है। तो भजन याद आता है मुझे, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। हो भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। एक था डेरा तेरा, चंबेरे जगाना। एक था डेरा तेरे, चंबेरे जगाना। दूजा लाई दिता भर मोरा, ओ बोले बाबा, दूजा लाई दिता भर मोरा। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। हो भोले बाबा, शंकर संकट हरना। ये था शिव जी का भजन, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा। भजन सिमरन किया करें, ध्यान में डूबा करें। आज बहुत कुछ कह दिया, मेरे ख्याल से आप लोग उस पे अमल करेंगे। ध्यान में डूबा करो, कुछ ना करने में अवश्य डूबा करो। मेरी तो यही दुआ है, आप सब अपने भीतर उतर जाएं और आनंदित हो जाएं। कोई भी व्यक्ति आनंद के बिना ना रहे। श्वास क्रिया भी अवश्य किया करो, उससे भी फायदा मिलता है। राधा स्वामी जी।